हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास के बारे में दो बातें बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको आज की क्लास में 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जो पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग मुझे लगता है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं जहां तक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आप लोग आंसर करते जाइएगा साथ के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान या फिजियोलॉजी या आनुवंशिकी या एंथ्रोपोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी आंसर बताते चलो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह है उनके तरीका जिससे पौधा विरोध करता है या संक्रमण से सामना करता है। ठीक है, वो विकृति विज्ञान या क्रिया विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी या फोटो माइफ्रोजेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए जरा। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई, क्या होगा? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन, जीवित जीवित चीजों पर मुद्रा के प्रभाव में अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बताइए। एंड्रोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी या एंडाफोलॉजी या डेस्मोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? एंडाफोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ठीक है, पुरुष से विशिष्ट रोगों से स्थितियों से संबंधित है, वो वाला बताना है। एंड्रोलॉजी या बायोकोलॉजी या एस्ट्राकोलॉजी या डेस्मोलॉजी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? एंड्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, हमारे 50 क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी, कम से कम 20 से 25 मिनट में सारा 50 क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार अध्ययन से संबंधित है? बताइए। हेल्कोलॉजी, हेट्रोलॉजी या हेप्टोलॉजी या जीरिएट्रिक्स? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? हेप्टोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताओ। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, शरीर की रचना विज्ञान, नोथोलॉजी या सरो विज्ञान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बताओ। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन, जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का या जानवरों का? ठीक है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? सभी को पता है, जानवरों को करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, लगाइए, देखिए। क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या मौजूद जीवन के से परे संभावना से कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है आपसे? जीव विज्ञान संभावना से कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। एंथ्रोपोलॉजी या एंथनोबॉटनी या प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है, इसमें ये चीजें दी गई है आपको। ठीक है, कौन से विज्ञान को क्या कहा जाता है, ये सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले आपको। कितना? 50। ठीक है, जिनमें सब में लॉजी लॉजी लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, पौधे की प्रजनन प्रणाली, रक्त या जानवरों के खान पान की आदत या हड्डियां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, ये क्या होगा? रक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई। मार्फोलॉजी क्या है? कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन या जीव की प्रकृति में उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन या जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो बताइए इस पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी होगा, जीव की आकृति एवं उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनाओं का गुणों का अध्ययन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोशिका सेल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कोशिका सेल का अध्ययन बताइए किस शाखा के अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फंगोलॉजी या फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन, एक मिनट, कवकों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, माइक्रोलॉजी, वायरोलॉजी का बोटनी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? कवकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? माइकोलॉजी में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सेवालों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बताइए? सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बताइए? पक्षियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बताइए भाई? कीटों का अध्ययन एंट्रोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, एंट्रोमोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन। फलों का अध्ययन बताइए, फलों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पर फल और पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या किया जाता है? पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। चलिए, पुष्पों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बताओ भाई? पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर या फिनोलॉजी या पेलिनोलॉजी बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फूलों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? एंथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। मधुमक्खी का पालन का अध्ययन कहाँ पर होता है? सेरिकल्चर या एपीकल्चर या पीसी कल्चर या हार्टिकल्चर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर। ठीक है, यहाँ पर मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन। रेशम कीट पालन को क्या कहा, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एपीकल्चर या सेरिकल्चर या पीसी कल्चर या सिल्वी कल्चर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मत्स्य पालन का अध्ययन कहाँ किया जाता है? मत्स्य पालन का पीसी कल्चर, विटीकल्चर, ओलेरी कल्चर या वर्मी कल्चर। तो मत्स्य पालन की जब बात आएगी तो कहाँ पर होता है? पीसी कल्चर। ऑप्शन नंबर ये में होगा। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन बताओ, हड्डियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी, सेरोलॉजी या जूलोलॉजी। तो बताइए हड्डियों का कहाँ होता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सांपों का अध्ययन कहाँ किया जाता है बताइए? सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी, ऑर्नियोथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इंस्थियोलॉजी। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन। गुर्दे का अध्ययन कहाँ किया जाता है? गुर्दे का हर अध्ययन कहाँ किया जाता है? न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हेप्टोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो जब गुर्दे की बात आएगी तो कहाँ पर होता है? नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हृदय और उसके रोगों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, डेमरेटोलॉजी या पल्मोलॉजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? कहाँ किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। ठीक है, हृदय के बारे में बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। त्वचा का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी, डेमरेटोलॉजी या ओडोनोलॉजी या गायनेकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वचा का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा, डेमरेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन क्या किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोलॉजी
प्रोटोजूलॉजी, तो यहाँ पर विषाणु का अध्ययन कहाँ किया जाता है मेरे भाई? वायरोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। कहाँ किया जाता है? वायरोलॉजी। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बताइए, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। मृदा, मृदा सोइल का अध्ययन किस विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? बताओ, किस विज्ञान में किया जाता है? पेडोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पेडोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहाँ किया जाता है? भूकंप, जब भूकंप शब्द सुनेंगे तो वहां पर क्या होगा आपका? सीस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी मतलब ऑप्शन ये आपका राइट होगा, सीस्मोलॉजी में किया जाता है भूकंप का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड का अध्ययन कहाँ किया जाता है? एंट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मेंटियोलॉजी, सीस्मोलॉजी। तो बताइए ब्रह्मांड का कहाँ होता है? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अंगूरों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंगूरों की खेती होती है उनको क्या कहा जाता है भाई? विटिकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। केचुआ पालन को क्या कहते हैं? केचुआ पालन, बताओ केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर, ऑप्शन पहला आपका राइट होगा, ठीक है। सब्जियों की खेती को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? सब्जियों की जो खेती है उसको विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? ओलेरिकल्चर, ठीक है। बताओ, जहर विष का अध्ययन कहाँ किया जाता है? जहर विष का अध्ययन कहाँ किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। वृद्धावस्था को उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृद्धावस्था में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेरोटोलॉजी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। दांतों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बताइए, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ठीक है। थोड़ा नाम ऐसे है, ठीक है, याद रखना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। वहां से आप चाहे तो रिवीजन कर सकते हो उसका। चलिए बताओ, इसका बताओ। ग्रास का अध्ययन क्या कहलाता है? घास मतलब घास का अध्ययन एग्रोटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा, एग्रोटोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है, बताओ भाई। अर्पेटोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वंशा वंशागति और गुणों के हस्तांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, ठीक है। वंशानुगति, ठीक है, तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों का अध्ययन, जब मांसपेशियों की बात होगी तो मायोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? बताओ, चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी, ठीक है। और ये है रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मकड़ियों का अध्ययन, बताइए मकड़ियों का अध्ययन कहाँ होता है? ये आप सभी को बताना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 17 मिनट के अंदर आपके लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 47 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, सभी को राम राम।